वैसे तो नरक हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो आँखों से दिखाई नहीं देता है। पर भगवान महावीर कैवल्य को प्राप्त करने के पश्चात 3 लोकों को उसी तरह से देखते हैं और जानते हैं, जिस तरह हाथ में रखे हुए कमल को हम देखते हैं। तो जानते हैं भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान के आधार पर कि भगवान ने कैसा वर्णन किया है नरक का, परमाधामी देवों का, जो नरक में आने वालों की खातिरदारी क्रूर सजा और पिटाई से करते हैं। तो जानते हैं समवायांग आगम सूत्र के आधार पर नरक की सजाओं का वर्णन। तो जानते हैं 15 प्रकार के परम अधार्मिक देव और वे किस किस तरह की सजा देते हैं नरक में आने वालों को। तो पहले हैं अम्ब, दूसरे हैं अम्ब ऋषि, तीसरे हैं श्याम, चौथे हैं सबल, पांचवें हैं रुद्र, छठे हैं उपरुद्र, सातवें हैं काल, आठवें हैं महाकाल, नौवें हैं असीपत्र, 10वें हैं धनु, 11वें हैं कुंभ, 12वें हैं बालुका, 13वें हैं वैतरणी, 14वें हैं खरस्वर और 15वें हैं महाघोष। ये अम्ब आदि 15 प्रकार के असुर कुमार जाति के भवनवासी देव हैं। ये देव अपने पूर्व भव के संस्कार के कारण अत्यंत क्रूर संश्लेषी परिणामी होते हैं और इन्हें नारकों को या नरक में आने वाले जीवों को लड़ाने, भिड़ाने और मार काट करने में ही आनंद आता है। इसीलिए ये परम अधार्मिक देव कहलाते हैं। इनमें जो नारकों को खींचकर उनके स्थान से नीचे गिराता है और उनको बांधकर खुले आकाश में छोड़ देता है, उसे अम्ब कहते हैं, यानी वे अम्ब नाम के असुर देव हैं। अम्ब ऋषि नाम के असुर उन नारकों को गंडासों से काट काट कर भाड़ में पकाने के योग्य छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। श्याम नाम के असुर कोड़ों से उनकी पिटाई करते हैं और हाथ के प्रहार से मारते हैं। सबल नाम के असुर चीर फाड़ करके नारकियों के शरीर से आंते, चर्बी, हृदय आदि को निकालते हैं। रुद्र नाम के और उपरुद्र नाम के असुर भाले, बर्छी आदि से छेद छेद करके उनको ऊपर लटकाते हैं, यानी जो भी नरक में आते हैं उनको ऊपर लटकाते हैं छेद छेद कर। काल नाम के असुर नारकों को कंडू आदि में पकाते हैं। महाकाल नाम के असुर उनके पके हुए मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं। असीपत्र नाम के असुर सेमल वृक्ष का रूप धारण करके अपने नीचे छाया के निमित्त से आने वाले नारकों को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्ते गिराकर उन्हें कष्ट देते हैं। धनु नाम के असुर धनुष द्वारा छोड़े गए तीक्ष्ण नोक वाले बाणों से नरक में आने वाले जीवों के अंगों का छेदन भेदन करते हैं। कुंभ नाम के असुर उन्हें कुंभ आदि में पकाते हैं। बालुका जाति के असुर बालू यानी रेत के आकार वाले कदम्ब पुष्प के और वज्र के आकार रूप से अपने शरीर की विक्रिया करके उष्ण रेत में, गरम भाड़ में चने के समान नारकों को या नरक में आने वाले जीवों को भूनते हैं। वैतरणी नाम के असुर पीप, रक्त आदि से भरी हुई तप्त जल वाली नदी का रूप धारण करके प्यास से पीड़ित होकर पानी पीने को आने वाले नरक के जीवों को अपनी विक्रिया वाले क्षार उष्ण जल से पीड़ा पहुंचाते हैं और उनको उनमें डुबकियां लगवाते हैं। खरस्वर वाले असुर वज्रमयी कंटकाकीर्ण सेमल वृक्ष पर नारकों को बार बार चढ़ाते हैं और फिर उतारते हैं। महाघोष नाम के असुर भय से भागते हुए नारकियों को बाड़ों में घेर कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। इस प्रकार ये क्रूर देव तीसरी नरक तक जाकर वहाँ के जीवों को भयानक से भयानक कष्ट देते हैं। तो ये थी नरक की सजाओं से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, स्त्री और पुरुष कौन सी नरक तक जा सकते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।